नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। नगर की सरकार के निर्माण में समूचे राज्य ने इस निर्वाचन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान कई जगहों से अराजकता, मारपीट और धांधली की सूचना आई, तो वहीं कई जगहों में ऐसे लोग भी दिखे जो दिव्यांग होकर भी अपने मत का प्रयोग करने अपने केंद्र पहुंचे थे। इसी बीच चुनाव को लेकर विपक्ष की विधायक पूर्णिमा साहू दास ने सरकार पर निशाना साधा। मीडिया मित्रों से बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। बकौल पूर्णिमा, सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो और इसीलिए इस चुनाव में पुरजोर नियमों की अनदेखी की गई। देखिए, इन्होंने बैलेट पेपर में जो वोटिंग कराने की जो घोषणा की और बैलेट पेपर में जो चुनाव हुआ, आप देख ही रहे किस तरह से अराजकता फैला हुआ था। हर एक बूथ में कैसे मारपीट की घटनाएं हो रही थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आ रही थी। प्रशासन के साथ मिलकर जो है वहाँ पे जो बूथ में जो वोटिंग कराने वाले उन्हें पीटा गया। तो ये सभी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शासन और प्रशासन मिलकर इस वोटिंग को कर रहा है। अब देखते हैं जो चुनाव के रिजल्ट है क्या। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन की मिली भगत आप कहिए, क्योंकि जहाँ बूथ सेंटरों में जो वोटिंग हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ सेंटरों में तो मारपीट की घटनाएं हो गई, अराजकता फैल गया। आपके जो पोलिंग एजेंट थे उनके साथ मारपीट की गई, बूथ को पूरा कैप्चर कर लिया गया एक समुदाय के द्वारा। तो ये सभी घटनाएं हुई, तो ये तो चिंतन का विषय है कि इस प्रकार से जो है प्रशासन या सरकार कह लीजिए बात जो है वोटिंग का करता है, लेकिन वोटिंग करवाने का इनका मंशा ही नहीं, किसी तरह से विफल करवाना है ताकि कहीं वोट पड़े ही ना। बताते चले, झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया 23 फरवरी को संपन्न हो चुकी है। राज्य भर में चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं राज्य के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें भी आई और कई लोगों ने लिस्ट से नाम गायब होने और निवास स्थान से बेहद दूर मतदान केंद्र निर्धारित होने की शिकायत भी की। वहीं कुछ ने कहा कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग मतदान केंद्र में नाम रखा गया। वहीं बात करें हिंसक घटनाओं की, तो रांची के वार्ड 23 में मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई। वहीं गिरिडीह में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। हालांकि प्रशासन इन सभी मामलों पर कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें